स्टूडेंट्स, देखिएगा हमारा जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 7.3 थी, उसको आगे देखते हैं। उसके कुछ सवाल रह गए थे, उनको आज कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर जो था 8, उसका है बी पार्ट। वो क्या है, y। देखिएगा क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट, ऐसे इनफाइनाइट अनंत। इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हम करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखिएगा। अब ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट की तरफ इंक्रीज है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सीरीज जहां से बन रही है, यहाँ से रूट एक्स की पावर रूट एक्स चलती जा रही है, यहां से हम इस सीरीज को मान लिया कि ये y है। क्या मान लिया, y, ठीक है ना। अब ये क्या है, लघुगुणक फलन हमको पता चल रहा है। तो ये लघुगुणक फलन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर, अब हमने इसमें लॉग लिया दोनों तरफ, तो क्या हुआ, यहां पर देखिएगा ये लॉग y हुआ, और ये जो हुआ हमारा लॉग ऑफ रूट एक्स की पावर y, मैंने ऐसे लिख लिया। तो ये m की पावर m का वैल्यू कर रहा है, तो ये log y, और ये हो जाएगा हमारा y log रूट x। ये हुआ। अब हमने देखा कि यहाँ ये रूट x है और उससे पहले log लग रहा है, तो इसको भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको और सिंपल बनाने के लिए इस रूट ऑफ को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया 1/2। तो ये 1/2 एज ए वैल्यू n, क्योंकि m की पावर है, और ये 1/2 यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा log y, और y इंटू 1/2 log x। अब ये हमारा सवाल क्या है, सिंपल हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सो 1/y d/dx, और ये है हमारा y/2 d/dx y/2 log x। अब हमारे यहाँ पर दो फंक्शन, ये तो एज ए कांस्टेंट, इसको हम बात कर लेंगे। तो 1/y dy/dx, तो ये 1/2 जो है ना वो ओवर होता है, ठीक। तो y और इस log x, जो कि एज ए फर्स्ट एज ए सेकेंड फंक्शन, तो y और इस log x का करेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस, अब इस log x को जो का तो रख देंगे, जब इसको log x को जो का तो रख देंगे, तो ये y का करेंगे तो क्या होगा d/dx। ये वाला इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो dy/dx हैं उनको एक साथ करेंगे। तो dx/1/y dy/dx एक तो यहां पर है। अब देखो ये 1/2 ओवरऑल है, तो ये 1/2 log, यानी कि log x और dy/dx, तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, तो ये क्या होगा 1/2 और log x और dy/dx। यहाँ कैलकुलेशन का बड़ा आपको ध्यान रखना है, और ये हो जाएगा y/2x, तो y/x है 2 का मल्टीप्लाई और 2x होगा। अब यहाँ से dy/dx, यहाँ से क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखा हमने ये 1/y माइनस का 1/2 log x, ये बचा, और यहाँ पर ये हुआ y/2x, ठीक है। अब देखिए आगे, इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहां से देखें, ये dy/dx, इसे हम हल किया, इनका एलसीएम जो आया वो क्या आया, क्योंकि यहाँ पर 1/y है, यहाँ पर 1/2 है और log x, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 2y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इधर और y इधर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का y log x, 2 भाई y 2y आ रहा है, y का डिवाइड किया, y से y कैंसिल, बचा 2, इधर 2 से डिवाइड किया तो बचा y इक्वल टू y/2।
2y इंटू वाई 2y स्क्वायर हुआ अपॉन 2x और 2 माइनस का y log x, 2 से 2 कैंसिल, सो dy अपॉन dx इक्वल टू होगा y स्क्वायर अपॉन x ऑफ 2 माइनस का y log x। आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। आपको इसमें क्या है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। आपको एक एक स्टेप पर, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है अधिक होगी, अधिक होने के कारण एक एक जो मल्टीप्लाई है, डिवाइडेशन है, प्लस है, उन सब का ध्यान रखते हुए आगे कैलकुलेशन को अच्छे से बढ़ाना है। या कहीं पर भी आपका एक मिस्टेक हो गया, वहीं आपका लास्ट में जो आंसर है वो आपका क्या आने वाला है, गलत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो ए पार्ट है वो है y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एक्सरसाइज के पहले ही उसने बोल दिया था फाइंड dy अपॉन dx। प्रत्येक सवाल में क्या करना है, आपको dy अपॉन dx ही निकालना है। ठीक, अब देखो y या तो ऐसा कर लें कि इसे इधर ले लें, भाई डिवाइड के उससे कर लो। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको y इक्वल टू ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y फंक्शन अलग, x वाले फंक्शन मैंने अलग कर दिया। ठीक है ना, जो कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ी थी सेपरेट। ठीक है ना, तो y वाले फलन एक तरफ और x वाले फलन एक तरफ कर दिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझे। अब देखिए इसका तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब यहाँ पर ये अंश और ये हर, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, और डिवाइड वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं, पहले हम हर, यानी कि हर मतलब हर जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर राइट रूट ऑफ, और d ओवर dx साइन इनवर्स x, यानी इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। फिर क्या आएगा माइनस, अब अंश को जो का त्यों रखेंगे, भाई हमने अंश को जो का त्यों रख लिया, साइन इनवर्स x है, और d ओवर dx हर का अवकलन, हर का अवकलन यानी ये हुआ अपॉन हर का स्क्वायर, अपॉन हर का स्क्वायर यानी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इससे सॉल्व करते हैं, तो dy अपॉन dx, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमारा क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ही आएगा, और अगेन करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। भाई साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और x का करें, अगर x स्क्वायर होता तो 2x हो जाता, लेकिन यहाँ पर x है, और d ओवर dx ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस साइन इनवर्स x। रूट वाले मैंने बताया था, अगर रूट वाले का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि आपको एक बार को तो वो जो का तो रखना है 2 लगा के नीचे रख दिया, अगेन डिफरेंशिएशन करना है अंदर वाले फंक्शन का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 का तो 0 हो गया, और माइनस माइनस लग रहा है, और एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, डिवाइड इसका स्क्वायर पहले से चल रहा है तो इसके से रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए वैसे हल करते हैं आगे, d ओवर dx, इससे ये कैंसिल हुआ क्योंकि एक सेम संख्या है, यहाँ पर 1 बचा माइनस। अब देखो इसका इससे माइनस, यहाँ पर 0 तो इसका मतलब कोई महत्व ही नहीं होगा, केवल ये बचेगा माइनस का 2x, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस होगा, और ये ऊपर है x, और देखो यहां पर बचेगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर होगा 2x साइन इनवर्स x
ऊपर चला गया, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा हमारा एक्स साइन इनवर्स एक्स और अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर लेगा, बचा ये। तो हमारा dy अपॉन dx जो होगा dy अपॉन dx, अब क्या हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy अपॉन dx, अब देखो ये तो अब इनके साथ तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ना तो कॉमन आ रहा है ना कोई बढ़ चढ़ रहा है। नीचे वाले पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। संख्या दोनों एक जैसी, एक पर रूट है एक बगैर रूट की है, तो हमने क्या किया, इनको दोनों को एक से ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो जब कोई भी पावर नहीं है तो इसकी पावर इसको बन रहा होगा और इसकी पावर कैसी रही है 1/2। जब हमारी एक्स इस प्रकार की कोई संख्या हो, आधा समान है और घातें हमारी अलग अलग हो, तो उन दोनों आधा एक ही रहता है और घातें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यानी 1 + 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/2, ये हुआ 3/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आई। तो इसमें क्या है, डिवाइड वाला फॉर्मूला जब आ जाता है तो उन सवालों को बड़ी थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ही आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अवकलन इतना सिंपल है, थोड़ा जब जितने अधिक से अधिक सवाल लगाएंगे उतने ही हमको इसके फॉर्मूले याद होंगे। आप इस फॉर्मूला को याद ऐसे करो ना तो पॉसिबल नहीं है, आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओगे उतने ही आपको ये आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका अब हम बी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट। ये है हमारा y 1 + x रूट ऑफ और 1 माइनस इक्वल टू 1 माइनस का x। अब वही भाई हमको दिख रहा है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें से y के जो फंक्शन y वाला फलन है उसको एक तरफ और x वाला को अलग कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको ये दिखा क्योंकि हम x और ये 1 + x, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। अब ये अस्पष्ट नहीं है कि हम पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या करना है, तो स्पष्ट हो गया कि y का अलग है और x वाला अलग है, ठीक है ना। अब ये अंश और ये हर, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, ये भी हमें पता लग गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, अब फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हम हर को जो का त्यों रखते हैं, तो हर क्या है हमारा 1 + x और d/dx रूट ऑफ 1 माइनस का x। भाई हर और अंश का अवकलन माइनस आता है। अब क्या करेंगे, हम अंश को जो का त्यों रखेंगे, अंश क्या है रूट ऑफ 1 माइनस x और d/dx हर यानी कि 1 + x, ठीक, अपॉन हर का स्क्वायर यानी रूट ऑफ 1 + x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy अपॉन dx, देखो ये तो जो का तो रहेगा बाय रूट ऑफ 1 + x और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, भाई भी बताया था कि रूट वालों का सबसे पहले क्या करते हैं, जो का त्यों लिख देते हैं नीचे हर में, ठीक है। क्योंकि इसका एक्सप्लेन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था रूट वालों को किस तरीके से। अगर अंदर कोई एक या दो या दो से अधिक फंक्शंस हैं x में या y में, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 का तो 0 होगा और x का 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर उससे पहले माइनस लग रहा है भाई, 1 का 0 और x से पहले माइनस है और x का क्या होगा 1 होगा, माइनस इसको जो का तो रखेंगे 1 माइनस x और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वही रूट ऑफ ये 1 + x। अब यहाँ पर 1 का 0 और
ये माइनस लग रहा है तो इसलिए माइनस क्यों हो जाएगा ये, तो ये होगा हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और 2 होगा, और ये भी माइनस का है तो ये क्या है हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 2 ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन यहाँ पर 1 प्लस एक्स चल रहा है। इन दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एक तो 2 कॉमन है तो 2, और ये दोनों संख्याएं अलग अलग है तो अलग अलग है तो अलग अलग लिखनी पड़ेंगी। वो बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो दोनों ये माइनस की है ये प्लस की, तो अलग अलग लिखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 चला जाए, कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स रूट का ये खत्म हो गया, बचा है क्या रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ऊपर क्या है 1 प्लस एक्स, तो माइनस का और इस रूट जब एक जैसी संख्याएं हैं तो ऊपर वाली से तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड के बाद डिविडेंड आता है, तो ये 1 प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हुआ 1 प्लस एक्स हुआ। माइनस यहाँ 2 से 2 चला गया, 1 प्लस वाला खत्म हो गया, माइनस वाला बचा, तो क्या होगा केवल 1 माइनस एक्स, और नीचे चल रहा है हमारा 1 प्लस एक्स, यानी कि ये हमारा क्या आ गया dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ माइनस का गुणा करना है और इसमें माइनस का गुणा करना है, तो देखिए dy अपॉन dx, इसमें माइनस, ये ओवरऑल दोनों वैल्यू पॉजिटिव में माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा था, ओवरऑल दोनों कैसी हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब माइनस का इसमें करेंगे तो देखो माइनस का 1 होगा, और यहाँ माइनस है और माइनस का मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का x, बस में, और इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, देखें इसको मैंने बार बार ऐसे लिख के देखो, क्योंकि यहां पर क्या है, जब रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b होता है तो हम कहते हैं क्या कर देते हैं कि रूट तो एक ही रहता है और उन दोनों का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। इसी तरीके की ये संख्या है, तो क्या होगा, ये जो 2 तो ये रहेगा और रूट एक ही रहेगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अब ये 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हुआ तो देखें, और नीचे वाली संख्या क्या हमारी 1 प्लस एक्स, यहां ये एक्स से ये एक्स खत्म हो गया क्योंकि ये माइनस का एक प्लस का है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए -1 माइनस कितना होगा 2 होगा ऐड ही होंगे लेकिन माइनस का एक साइन। अब यहां पर क्या बचा 2 और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, और 2 से यहां पर ये 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या हमारा माइनस का 1 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एक्स। आप यहां पर भी इसका आंसर लिख सकते हैं, आपको कोई भी आपको गलत करने वाला नहीं, ठीक। लेकिन अब क्या है, बच्चे कहते हैं सर वो बात ठीक है लेकिन बुक में तो आंसर ऐसा नहीं दिया है, ऐसा ही है ना। अब ये बुक का आंसर मिलाना है, ठीक, तो जब हमको ये बुक का आंसर इससे मिलाना है, मैचअप करना है, तो कुछ एडिशनल कार्य करना पड़ेगा। अब एडिशनल क्या है, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो y में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने सवाल की तरफ थोड़ा गौर किया कि y का जो वैल्यू है वो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक। तो या अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर मैं कुछ आपका आंसर यही हो गया, हालांकि आपका आंसर यहाँ से जाओगे तो आपको गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आपके बुक का आंसर मिला रही है। तो हमने क्या किया, इसको देखो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख दिया, कौन है, क्योंकि ये मैंने मिला के लिख दिया, मैंने अब क्या कर दिया इसको अलग कर दिया, इंटू 1 प्लस एक्स चल रहा है, और y की वैल्यू क्या है कि ऊपर क्या आ रहा है हमारा माइनस का रूट ऑफ एक्स, ऊपर क्या आना चाहिए रूट ऑफ माइनस, और नीचे तो प्लस का है, तो प्लस का तो जरूरत है नहीं है, तो
मैं क्या करूंगा इसमें, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अब देखो, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और ये वाली क्या हो, किसकी वैल्यू हो गई, y की हो गई, तो ये क्या हुआ माइनस का y, और बचा क्या, अब देखो रूट, अब बचा हुआ यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बार शो करा देते हैं, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एक जैसी, तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचे माइनस का y, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, और ये हमारा पहले से चल रहा है क्या 1 प्लस एक्स, तो ये क्या होगा माइनस का y अपॉन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारा बुक का आंसर मिल गया, यही है ना। तो इस प्रकार आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट आनी चाहिए, आपको कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आप यहां पर भी छोड़ के आ जाओगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये तो एक एडिशनल काम, आप एग्जाम में बाई चांस नहीं है, आप तो नहीं छोड़ जाओगे, तो आपको ये मत सोचना कि बुक का आंसर ये नहीं है, ये तो इसने y के टर्म में आपको बनाया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला पार्ट है ये इस प्रकार ओवर रूट है, और यहां पर लिख रहा है साइन एक्स, फिर रूट चला रहा है साइन एक्स, फिर रूट चला रहा है साइन एक्स, प्लस डॉट 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 ऐसे करके कहां तक है इनफाइनाइट, और कह रहा है कि फाइंड डी ओवर डी एक्स। अब देखिएगा इस प्रकार की सीरीज को हम हल करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड लेवल से जो सीरीज बनती है, फर्स्ट लेवल से नहीं सेकंड लेवल से जो सीरीज बनती है, हमने उसमें भी ये किया था सेकंड वाले को, यहां से ये ओवर वाले उसको हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस, मैंने इसको क्या कर दिया आगे वाले सारे टर्मों को y के बराबर मान लिया, ठीक है, क्योंकि ये y के बराबर चल रहा है, तो यहां से भी ये y ये y ये y, तो सब ओवरऑल को मैंने क्या कर दिया y मान लिया, ठीक है, क्योंकि y बराबर भी तो यही है, मैंने यहां से इसको y माना, यहां से नहीं माना। अब तुमको क्या लगता है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो सबसे पहले क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत देगा, रूट ऑफ है तो इसको हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लें, तो हमने क्या किया दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने इसका दोनों तरफ क्या किया वर्ग किया, तो वर्ग किया तो ये तो इधर तो वाई स्क्वायर और इधर से ये रूट ऑफ हट जाएगा ऐसे करके, तो इससे हट जाएगा तो साइन एक्स प्लस वाई तो होगा। अब इसका हम डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू, तो ये हमारा हुआ 2y और dy अपॉन dx इक्वल टू ये हमारा क्या हुआ cos x प्लस ये तुम्हारा dy अपॉन dx ही हुआ, इसको मैं इधर लेके आया, तो 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू cos x। अब यहां से जो dy अपॉन dx है ये, और यहां पर भी dy अपॉन dx है, तो इन दोनों से जो dy अपॉन dx है वो कॉमन आ रहा है, तो यहां से हमने ये dy अपॉन dx कॉमन लिया, बचा क्या हमारा 2y माइनस 1 इक्वल टू cos x, और ये dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हुआ cos x अपॉन 2y माइनस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का जो बी पार्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसी एक्सरसाइज में किया था, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया है। ये पूर्ण तरीके से अस्पष्ट दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें के बी पार्ट की तरह है, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट यानी x की पावर y प्लस y की पावर x प्लस x की पावर x इक्वल टू a की पावर देख, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसके बिल्कुल जैसे वो किया है ऐसे हमको यही करना है। अब हम क्या करते हैं, ये अस्पष्ट फलन है, हमको अगर हम इसमें डायरेक्ट लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी कोई पॉसिबल है नहीं है इस तरीके से लगाने में। तो हम क्या करेंगे, देखें, इसको मैंने क्या मान लिया y1 और इसको मान लिया y2 और इसको मान लिया y3 इक्वल टू क्या चल रहा है a की पावर b। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या है dy1 अपॉन dx होगा, इसका करेंगे तो dy2 अपॉन dx होगा और इसका करेंगे तो dy3 अपॉन dx होगा और इसका क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब हम इसको 1 बाई 1 उठाएंगे। सबसे पहले क्या माना था हमने कि y1 बराबर हमने माना था कि x की पावर y का है। ठीक, यहां पर क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, यहां पर हमने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये लॉग y1 इक्वल टू लॉग x की पावर y हुआ, ये लॉग y1 तो ये हुआ y log x। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हुआ 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इक्वल टू, देखो यहां पर ध्यान देना है ये y1 है इसलिए dy1 अपॉन dx ना कि dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ y है तो y और log x का क्या होगा 1 अपॉन x प्लस, अब इस log x को जो का तो रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। तो यहां से हम देखा जाए ये हमारा बच रहा है 1 अपॉन y dy1 अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। अब इक्वल तो कर नहीं सकते क्योंकि ये y dy1 है, ये y है, इसलिए हमने क्या किया dy1 अपॉन dx इक्वल टू इस ये y1 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हुआ तो ये हुआ y अपॉन x और log x और dy अपॉन dx। अब हम क्या कर देंगे, ये साथ के साथ dy1 अपॉन dx इक्वल टू जो y1 की वैल्यू थी वो क्या थी x ऑफ y और y प्लस log x dy अपॉन dx। तो यहां से जो dy1 अपॉन dx बनेगा, देखो अब x बनेगा उसमें हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ x की पावर y1 इसके साथ और यहाँ x की पावर 1 ऊपर आएगी तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा y ऑफ x की पावर y माइनस 1। होगा नहीं होगा भाई, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, y है या x की पावर 1 है तो ये क्या होगा y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x dy अपॉन dx। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को हम क्या मान लें, a दे देते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरे मानेंगे कि y2 क्या माना था हमने, y की पावर x, दोनों तरफ log लिया, दोनों तरफ log लेने पर तो ये हमारा हो जाएगा log y2 हो जाएगा x log y, x log y होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो हमारा होगा 1/y2 dy2/dx, तो ये होगा x/y और dy/dx प्लस log y, भाई log y और x का क्या हो जाएगा 1। तो यहां से जो dy2/dx जो होगा, ये dy/dx यहाँ पर ये होगा, तो ये y2 ओवरऑल x/y dy/dx प्लस log y। तो dy2/dx जो है y2 क्या माना था, y पावर x माना था, x/y dy/dx प्लस log y। अब देखो इसी तरीके से ये y ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर होगी, तो ये होगा x y की पावर x माइनस 1 dy/dx प्लस y की पावर x और log x। ये हमारा वैल्यू किसका है, dy2/dx। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, डी। अब तीसरी कंडीशन जो y3 माना था वो क्या था हमारा, x की पावर x। इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने पर, तो ये क्या होगा, log y3 इक्वल टू x log x ही तो होगा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा होगा 1/y3 dy3/dx इक्वल टू x log x का क्या होगा, x इंटू 1/x, भाई x log x का x और log x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अब log x को जो करते हैं और x का क्या हो गया 1। तो यहां से ये होगा dy3/dx, ये y3 इसके साथ x से x, तो y3 1 प्लस log x। वैल्यू पुट अप करो किसकी, y3 की, तो x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये होगा dy3/dx x की पावर x प्लस x की पावर x log x। इसको क्या मान लिया, c। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण a b व c के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, हमने क्या किया, समीकरण 1 में इसको रखा। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, dy1/dx dy2/dx dy3/dx इक्वल टू 0। वैल्यू पुट अप करें, देखो dy1 जो वैल्यू है वो ये है, तो y x y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x dy/dx प्लस d की जो वैल्यू है वो ये है x y की पावर x माइनस 1 dy/dx प्लस y की पावर x log x प्लस c की जो वैल्यू है x की पावर x और x की पावर x log x बराबर 0। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो dy/dx है उनको एक तरफ करेंगे, बाकी को दूसरी साइड कर देंगे। तो ये वाली dy/dx और ये वाली dy/dx, यहां से इन दोनों से dy/dx कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर x की पावर y log x और x की पावर y माइनस 1, ये बचा। बाकी का इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का देखो इस ये वाली और ये पूरा और बचा हमारा नहीं, इधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, x की पावर x प्लस x की पावर x log x
y की पावर x log x प्लस y ऑफ x की पावर y माइनस 1। ठीक है, तो यहां से जो dy अपॉन dx है वो क्या हो जाएगा, अब या तो हम यहां से ऐसा कर लें log x कॉमन ले लें दोनों से, तो हमने क्या किया x की पावर x प्लस y की पावर x y माइनस 1 प्लस यहां से इसको x की पावर x प्लस y की पावर x इंटू लॉग x ऐसे लिख लिया, और अपॉन में चल रहा है x की पावर y माइनस 1 x की पावर यहाँ से डिवाइड कौन दिया x की पावर y log x प्लस यहाँ हुआ x ऑफ y की पावर x माइनस 1, तो x ऑफ y की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y log x। ठीक, यहाँ हम इसको आंसर छोड़ सकते, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना, और कल पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 7.4।